कोरोना महामारी के इस भयावह दौर में सरकारें कहीं न कहीं मेडिकल सुविधा लोगों तक पहुंचाने में नाकाम रही है। इसी के साथ ही लोगों की मदद के लिए सामाजिक कार्यकर्ता भी सड़कों पर डटे हुए हैं। इसी कड़ी में कोलकाता की मशहूर व मारूफ समाज सेवी सोफिया खान भी इन दिनों सड़कों पर हैं और ज़रूरतमंद लोगों की तमाम ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश में लगी हुई हैं। आज सोफिया खान की तरफ से ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा का उद्घाटन किया गया, जिसमें तमाम लोगों के लिए बिना भेदभाव के ऑक्सीजन दी जाएगी। ये ऑक्सीजन गाड़ी आपके फ़ोन करने पर आपके घर तक जाएगी, या फिर अगर किसी मरीज को अस्पताल ले जाना है तो उन्हें अस्पताल ले जाने तक जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा वो इस गाड़ी से किया जाएगा। और अगर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो वो इस गाड़ी पर आकर भी ऑक्सीजन ले सकते हैं। ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा का उद्घाटन जोड़ासांको क्षेत्र के विधायक विवेक गुप्ता के हाथों किया गया, जिस दौरान सोफिया खान के अलावा वार्ड नंबर 39 के कोऑर्डिनेटर जसीमुद्दीन और अन्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर विवेक गुप्ता ने कहा कि हम सब लोग हमेशा ज़रूरतमंदों के लिए सड़कों पर हाजिर हैं। वहीं जसीमुद्दीन ने कहा कि हमारी पार्टी सभी के लिए काम करती है और सोफिया खान भी उन्हीं में से एक हैं। वहीं सोफिया खान का कहना था कि हम कोरोना के इस दौर में भी लोगों के साथ हैं और ज़रूरतमंदों का सेवा करना ही हमारा पहला कर्तव्य है। ऊपर वाला कष्ट देता है और ऊपर वाले अपने ही बंदों को ताकत देता है उस कष्ट को दूर करने का। ये आज जुम्मा का एकदम पाक दिन है, अभी थोड़े दिन में जुम्मा का नमाज भी होने वाला है और इसीलिए हम लोगों ने आज इसको उद्घाटन करने का किया कि भाई इसमें जो हम लोग ऊपर वाले से यही दुआ कर रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं मगर अल्लाह तेरे बंदों की इसकी ज़रूरत ना पड़े और इसके बिना काम चले, हम लोग यही चाहेंगे। मगर अगर ज़रूरत पड़े तो हम तैयार हैं। हमारा 39 वार्ड के हमारे जाबाज सिपला सर, हमारे काउंसलर हमारा भाई जसीमुद्दीन साहब तैयार है, जनाब जो सोफिया जी हैं, फिरोज़ भाई हैं, निखित है, सब पूरी टीम यहाँ पर 39 के और भी राज है, यहाँ सब तैयार हैं। जो भी चैलेंज आएगा हम लोग उसको मीट करेंगे, क्योंकि हम लोग कोरोना से जीत के दिखाएंगे, हार के नहीं। सोफिया खान का देखा जा रहा है कि काफ़ी अरसे से ये काम अंजाम दे रही है। हाँ। जब पार्टी में नहीं आए थे फिर भी क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा है, मैं जो ज़्यादा शेर व शायरी नहीं आती है, बट मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, बूंद बूंद सागर बनता है। तो ये जो तृणमूल जो एक महासागर है, जहाँ आज कम से कम 5 लाख लोग ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उसमें एक एक बूंद हम लोग सब हैं और ये सब मिल के ममता बनर्जी की ताकत उनका सागर बनता है और ये सागर ऐसा सैलाब लाएगा, कोई भी चैलेंज हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। जो सरकार कह रही थी कब्रिस्तान और शमशान की बात, ऐसा है, मोदी जी चुनाव लड़ने के लिए आए थे, चुनाव लड़के चले गए, चुनाव का रिजल्ट हो गया, तकलीफ और उल्टा बढ़ा के चले गए हैं। अब ये तो देखिए ऊपर वाले लोग वो है, कुछ करे कोई भरे कोई, कभी कभी ज़िंदगी में ये भी होता है, तो वो करके चले गए, भर हम लोग रहे हैं। मगर हम आपको आज यहाँ बोल रहे हैं, ये जितने लोग मेरे दाएं बाएं खड़े हैं, ये लोग ना कब्रिस्तान बनने देंगे ना शमशान बनने देंगे, ये लोग इंसान को इंसान बनने देंगे। आप शायद समाचार पत्र आप नहीं पढ़ लिया करिए सर, हम लोगों ने 3 हॉस्पिटल यहाँ पे 4 साल से बंद थे, आशाराम भिवानी वाला, गोइंका हॉस्पिटल, लोहिया हॉस्पिटल, ये तीनों हॉस्पिटल खुल के चालू हो गए हैं। आपके यहाँ बगल में ही अगर आप देख रहे हैं विशुद्धानंद है, कल 3 बजे उसका उद्घाटन है। जसीम भाई हम लोग सब रहेंगे, उसका आप लोगों को सबको निमंत्रण है, आइए, कल 3 बजे उसका भी उद्घाटन है। वहाँ भी हम लोग कोविड सेंटर बना दे रहे हैं और जहाँ जहाँ हम लोग को जगह मिल रही है, ये जितने सारे कॉलेजेस हैं उन सब के प्रिंसिपल से बात हो गई है, वो लोग अपने अपने सिंडिकेट में मीटिंग करके आज या कल में उन सब कॉलेजेस को भी हम लोग आइसोलेशन होम, सेफ होम में बना देंगे। 5 मई को जब हमने शपथ ग्रहण किया था, उस दिन 0 आइसोलेशन बेड था। ऊपर वाले ने साथ दिया, आप लोगों ने सबने साथ दिया, तो हम लोग बहुत जल्द 5 जून के पहले 1000 से ज़्यादा बेड यहाँ पे जोड़ासांको में तैयार कर देंगे लोगों के लिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरह सक्षम में सब कुछ काम कर रही है, मगर ये भी है कि हम लोग एक कोऑपरेशन में रहना चाहते हैं, एक और 11 होते हैं। हम लोग इस ताकत को मानते हैं और सोफिया जी हो, जसीम भाई हो, जो भी लोग हों, सब जुड़ते हैं, कारवा बनता है, तभी ये सफ़र तय होता है, तभी मंजिल पूरी होती है और सबके जुल के काम करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने ऑनरेबल मेंबर एमएलए जनाब विवेक गुप्ता साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे तरफ से और मेरे विवेक गुप्ता की तरफ से बहन सोफिया खान को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने जो सवाल किया उस सवाल का बेहतरीन जवाब यह है कि सोफिया खान ममता बनर्जी से और तृणमूल कांग्रेस से, विवेक गुप्ता और जसीमुद्दीन से कोई अलग चीज़ नहीं है। सोफिया खान सरकार की पॉलिसियों पर अमल दरामद करते हुए
और सोफिया खान ममता बनर्जी के मकसद को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए और विवेक गुप्ता के नेतृत्व में जोड़ा साकू में आपने सुना, इससे बेहतरीन बात तो हो ही नहीं सकती कि हम जोड़ा साकू के लोग श्री विवेक गुप्ता को जिताए नहीं हैं, बल्कि जोड़ा साकू के लोगों को ये पैगाम देते हैं कि जब ये एमएलए हुए थे तो हम एक मरीज का भी व्यवस्था नहीं कर पाए। आज अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 1000 बेड का इंतज़ाम विवेक गुप्ता की क़यादत में पूरे जोड़ा साकू के आवाम को होगा। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा पहचान विवेक गुप्ता के बारे में हम लोगों ने कहा था, ये ऐसी शख्सियत है जो काम से जाना जाएगा। और मुझे इस बात की खुशी है, कोविड इस सिचुएशन में विवेक गुप्ता जिस तरह से आपने देखा 3 हॉस्पिटल को चालू किए, इतने कम समय में एक फरिश्ता ही ये काम कर सकता है। विवेक गुप्ता एक फरिश्ता की तरह हमारे सामने में है और मैं तहे दिल से अपनी बहन सोफिया खान का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग सब, और मैं आपके माध्यम से जो सवाल आपने किया था कि आप सरकार को, ममता बनर्जी की सरकार को और लोगों की खिदमत को अलग करके ना देखें। ममता बनर्जी वाहिद वजीर आला जो हमेशा कहती है सरकार, हमारी पार्टी, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, तमाम तंजीमें, तमाम एनजीओ सब मिलजुल करके हम लोग बंगाल के लिए और बंगाल के आवाम के लिए काम करेंगे, यानी कि देश के लिए काम करेंगे। यही मकसद विवेक गुप्ता जी का भी है, ममता बनर्जी का भी है, बहन सोफिया खान जसीमुद्दीन का है। हम कभी भी नहीं कहते हैं कि सरकार ने किया, हम कभी नहीं कहते कि विवेक गुप्ता ने किया, हम हमेशा कहते हैं, यही हमारा मकसद है कि हम सब ने किया और हम सब मिल करके करेंगे। और हमारी एक ही नेत्री है ममता बनर्जी, उनके नेतृत्व में पूरा पश्चिम बंगाल हम लोग कोविड पेशेंट के लिए हम लोग जी जान से, जानो माल से हम लोग खिदमत कर रहे हैं और खिदमत करेंगे। एक बार फिर मैं तहे दिल से इस शदीद धूप में उन्होंने जो शुरुआत किया था कि पाक जुमा के दिन, मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला विवेक गुप्ता जी को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और मेरी बहन सोफिया खान को अल्लाह ताला जज्बा अता करे, इस तरह से कौम मिल्लत की और खिदमत खल्क का काम करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि वह हर वक्त हर लोगों के लिए खड़ी रहती हैं। 10 साल से उन्होंने बहुत कुछ किया है जनता के लिए। चूँकि मैं भी उनके ही एक हिस्सा हूँ, उनके टीम का एक हिस्सा हूँ, तो एक छोटी सी कोशिश की है, उनसे इंस्पिरेशन मिला है। अभी हमारे जोड़ा साकू के जो एमएलए हैं, विधायक हैं विवेक जी, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि उन्होंने भी कई ऑक्सीजन के इनॉग्रेट किया है, हॉस्पिटल्स को इनॉग्रेट किया है। तो मैंने सोचा कि हमारे विधायक से इंस्पायर होकर मैं भी करूँ। ऑब्वियसली उनके हेल्प के साथ उन्होंने काफ़ी मुझे मदद किया, मुझे सलाह दी मुझे किस तरह से ऐसा करना चाहिए। जसीम भाई हैं हमारे कोऑर्डिनेटर 39 वार्ड के, उनकी मदद से, उनके सजेशन से मैं ये सब कर पाई हूँ। तो मेरे इंस्पिरेशन, एक तरह से देखें तो मेरे इंस्पिरेशन हर वो लोग हैं जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, सामने आते हैं। बस एक छोटी सी मेरी कोशिश रहती है कि मुझसे देखकर और भी 4 लोग सीखें और समाज के लिए जब भी ऐसी दुविधा आए, जब भी ऐसा विपदा आए हमारे देश में, हमारे बंगाल में, तो लोग एक दूसरे का साथ दें। देखिए, कोशिश तो करूँगी कि ये जोड़ा साकू के लोगों को ही अवेल हो, लेकिन अगर कहीं और से भी फ़ोन आता है तो ऐसा नहीं है। ये सुविधा हर किसी के लिए है। बंगाल में किसी भी जगह में जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी, या तो वो बैठकर ऑक्सीजन ले लेंगे, या तो वो हॉस्पिटल तक उनको पहुँचाया जा सकता है, या अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो उनको घरों तक भी ये ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाया जाएगा। निःशुल्क है या चार्जेस लगेंगे क्या है? नहीं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस लोग कैसे जुड़ेंगे आप लोग, तो कैसे मतलब राब्ता कैसे कायम करेंगे? देखिए, आप लोग के थ्रू राब्ता करेंगे, प्लस सोशल मीडिया है, वहाँ पर भी फोन नंबर? हाँ जी, मैं फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ये देखिए नंबर है, 4 फ़ोन नंबर है, बिल्कुल है। हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है जी, हम लोग सारे व्हाट्सएप ग्रुप में इसको प्रचार कर देंगे और हमको लगता है उसी से हमारे पास लोगों का फ़ोन सब आने। हम लोग एक को व्हाट्सएप करते हैं, वो और 10 को करता है, इसी बहाने हम लोग सबको पहुँच जाए। देखिए, आने वाले दिनों में भी मैं ममता बनर्जी की बस एक सिपाही के तरह से ही काम करना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमारी इंस्पिरेशन है। उनके नक्शे कदम पर उनका जो ऑर्डर होगा, वो जो काम करेंगे, पीछे पीछे थोड़ा बहुत हम लोग भी वो काम करेंगे। बस यही मैं चाहती हूँ। पूरे सोशल काम में विवेक गुप्ता आपके जो नव निर्वाचित विधायक, इनका कितना सपोर्ट रहा आपको? जी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन 1 महीने में उन्होंने वो काम कर दिखाया है जो शायद बरसों से कोई ना कर सके। तो वो हमारे इंस्पिरेशन है। उनके बिना तो ऑब्वियसली जोड़ा साकू में हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उनके ही सलाह से, उनके सजेशन से सारा काम हो रहा है। यही संदेश दूंगी कि घरों से भी आप लोगों की मदद कीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर दीजिए, लेबर से दीजिए, पैसे से दीजिए, ग्रुप बनाकर दीजिए, लेकिन कीजिए, लोगों के लिए कीजिए, क्योंकि अगर एक दूसरे के लिए हेल्प करेंगे तभी ये मुसीबत से छुटकारा पाया जा सकता है।